नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और 30 में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के पूरे 15 प्रश्न, और बाकी जो 15 रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे जीके और हिंदी के। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और आज जो दोस्तों प्रश्न है वो आज आपको बताना है नंदा राज्य जात यात्रा दोस्तों, उसके बारे में बताना है। ये दोस्तों जो बड़ी नंदा राज्य जात यात्रा है उसके बारे में नहीं, आज आपको बताना है जो छोटी नंदा राज्य जात यात्रा है उसके बारे में। उसको नंदा लोक जात यात्रा भी कहा जाता है, नंदा लोक जात यात्रा। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है ये आपको बताना है। होती ये भी चमोली में है। कहाँ से कहाँ तक जाती है ये आज आपको बताना है। और ये प्रतिवर्ष होती है, जैसे वो तो हर साल होती है नहीं, मतलब 12 वर्षों में होती है। ये वाली जो है दोस्तों ये जो छोटी नंदा राज्य जात यात्रा है, नंदा लोक जात यात्रा, ये तो प्रतिवर्ष होती है। जो बड़ी वाली है वो 12 वर्षों में होती है। तो ये आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक जाती है करके, ये आज आपको बताना है। तो अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो काफ़ी लंबा था, और मतलब कि अभी भी इसके उत्तर भी यहाँ तक, क्योंकि बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है दोस्तों। इतना अगर पढ़ेंगे तो लगभग 3-4 मिनट निकल जाएंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर बाकी कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, तो इनके बारे में आप ज़रूर से बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो कुली बेगार में जबरन शर्म कराया जाता था बिना पारिश्रमिक दिए, और कुली उतार में न्यूनतम मजदूरी दी होती थी जो कि अधिकतर नहीं दी जाती थी। और कुली बर्दाश्त में विभिन्न पड़ावों में साहबों, सैनिकों, शिकारियों, सर्वेयरों, सैलानी आदि को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री से संबंधित था, जो कि निःशुल्क देनी पड़ती थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण है। बाकी कुली बेगार का अर्थ जबरन श्रम, बिना पारिश्रमिक किए काम करवाना। कुली उतार में न्यूनतम मजदूरी देय होती थी जो कि अधिकतर नहीं दी जाती थी। और कुली बर्दाश्त में खाद्य सामग्री को निःशुल्क देनी पड़ती थी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति को इस प्रथा का अंत कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसके लिए ही बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की पदवी भी दी गई थी, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी कुली उतार, जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे। तो बाकी ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। कुली बेगार के बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लिखा है और था भी बड़ा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक के संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। तो एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, तो याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन इस तरह के हैं, एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप याद रखिएगा एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है या वह मुझसे अलग रहती है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा भी नहीं है, यूपी SSC के किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो इनमें बताना है। तो करण तो होगा नहीं दोस्तों, करण से द्वारा संप्रदान किए को लिए अधिकरण में पर, तो ये अलगाव है, अपादान हो जाएगा। तो अपादान से हो जाएगा यहाँ पर, मुझसे अलग रहता है या रहती है जो भी है, ये हो जाएगा अपादान। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है। तुर्की, पुर्तगाली, फारसी या अरबी। अब दोस्तों एग्जाम में आ जाए तो आपको तुर्की नहीं करना है, वकील दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। आज्ञार्थक रूप में, भूतकालिक रूप में, वर्तमानकालिक रूप में या भविष्यकालिक रूप में। तो आज्ञार्थक रूप में होता है, भविष्यकालिक रूप में भी होता है, वर्तमान में भी होता है। इसका सूत्र है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, भूतकालिक रूप में। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम, या फिर व्यापारिक। दोस्तों ये हो जाएगा मित्र को पत्र, क्योंकि व्यक्ति कह रहा है तो ये हो जाएगा मित्र को पत्र, बाकी सब अलग है, क्योंकि मित्र को कि व्यक्तिगत पत्र में आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, ये आपको बताना है, नाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है। सांप तो होगा बिल्कुल है, पर्वत भी है, हाथी भी है। तो वाणी नहीं होगा, इसका सूत्र होगा वाणी। हाथी भी है, पर्वत भी है और सांप भी है, नाग का अनेकार्थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी यहाँ पर वाणी नहीं होगा। अगला यहाँ पर, भक्ति काल के किस कवि ने
भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? सूरदास, जायसी, नंददास या तुलसीदास? दोस्तों इसका उत्तर का तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास सिलेबस में है, सूरदास भी हैं, तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर का तुलसीदास। अगला है सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थी? पहली बात, झरना काव्य संकलन किसका है? प्रसाद का है। प्रकाशन वर्ष आ सकता है तो 1918, और बाकी ये तो थोड़ा टफ हो गया। और इसका उत्तर दोस्तों 24 कविताएं थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों अगला प्रश्न भी यहाँ पर कुली बेगार से ही है, अभी हमने उनके बारे में जान लिया था थोड़ा बहुत। तो बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर का दोस्तों यहाँ पर 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। बाकी हमने अभी देख लिया था कि कूर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई थी बद्रीदत्त पांडे को, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर भोलू राम और नागेंद्र सकलानी किस आंदोलन में शहीद हुए थे? चिपको आंदोलन नहीं, रवाई में भी नहीं हुए थे। इसका उत्तर का दोस्तों यहाँ पर कीर्तिनगर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हो गए थे। ये हुआ कब था कीर्तिनगर? तो 1948 में। तो कीर्तिनगर आंदोलन दोस्तों टिहरी में है 1948 में। भोलू राम और नागेंद्र सकलानी इसमें शहीद हो गए थे। बाकी एक और है सकलाना, वो हुआ था 1947 में। और बाकी सल्ट ये अल्मोड़ा में है, सल्ट 1942 5 सितंबर 1942। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कीर्तिनगर आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर किस वर्ष गौरा देवी को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1979, 1982, 1990 या 1991? दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पर 1979, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और गौरा देवी को दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हो जाएगा 1986 में। बाकी ये सम्यक जीविका वाला अभी तक आया नहीं है, क्या पता आ जाए, तो 1979 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट, अभी इन्होंने अमेरिका से खेलने का फैसला किया है। एकता बिष्ट क्रिकेट, ये भी सही है। बचेंद्री पाल दोस्तों इतना बड़ा नाम, निशानेबाजी नहीं हो सकता। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पर्वतारोही, पर्वतारोही। बाकी निशानेबाजी के लिए दोस्तों जसपाल राणा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है चांचरी निम्नलिखित में से क्या है? नृत्य, संगीत, साहित्य, चित्रकारी। तो आप सभी को पता है नृत्य, गढ़वाल कुमाऊं दोनों जगह होता है, तो हो जाएगा नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं। तो कमल उपनाम से दोस्तों जाना जाता है आत्माराम फोंदड़ी कमल को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी परीक्षावाड़ी में आपको मिल जाएगा, कुछ वाग्दूत इनकी रचना है, बाकी नारी शतक, मानव शतक करके कुछ इनकी रचनाएं भी है। अगला प्रश्न यहाँ पर राज्य औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो गुच्चू पानी देहरादून, धरासू उत्तरकाशी, भरसार पौड़ी या अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग? तो हो जाएगा दोस्तों भरसार पौड़ी में है राज्य औद्योगिकी महाविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध जाना जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों खुड़बुड़ा नहीं, बाड़ाहाट नहीं, हो जाएगा लंगूरगढ़ का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लंगूरगढ़ की फिर संधि भी हुई थी 1992 में, तो 91 में हुआ था। अगला यहाँ पर हिरण चित्तल नामक नृत्य का संबंध किस जनपद से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरण चित्तल नृत्य पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है। अगला लक्ष्य सेन, पूरा हो गया। लक्ष्य सेन प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो लक्ष्य सेन दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चित, तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। इनके भाई चिराग सेन, लक्ष्य सेन दोनों बैडमिंटन, और अल्मोड़ा से इनका संबंध है। अगला है उत्तराखंड राज्य में पंचक्की के लिए पहला कानून बना, तो ये बना था दोस्तों 1842 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है पंचक्की के लिए। और उस समय लूसिंगटन का कार्यकाल था और वैकेट के समय ये हुआ था, तो ये जगह यहाँ पर 1842। अगला प्रश्न यहाँ पर घंटाकर्ण मंदिर स्थित है, तो घंटाकर्ण दोस्तों मंदिर है माणा में, तो माणा हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी चमोली में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है बूढ़ा केदार किस ताल के निकट है? यमताल, बेनीताल, मल्लीताल, तो नैनीताल में है महासर ताल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बूढ़ा केदार पूछा है, ये हो जाएगा महासर ताल, तो टिहरी में है। मल्लीताल नैनीताल, बेनीताल चमोली, यमताल टिहरी। बाकी बूढ़ा केदार की बात करें दोस्तों, बूढ़ा केदार में बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम होता है, और अन्य नाम जो है बूढ़ा केदार को है कैलापीर,
तो बाल गंगा और धर्म गंगा का यहाँ भी संगम होता है। तो बूढ़ा केदार और यहाँ हो जाएगा किस ताल के निकट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है पातर नचौड़िया बुग्याल किस जिले में है, तो ये भी दोस्तों हमारा चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी बहुत सारे बुग्याल आपको चमोली में देखने को मिलेंगे, बेदनी बुग्याल, पांडुसेरा बुग्याल, भगवा बासा बुग्याल, धामड़सेण बुग्याल, बाकी बहुत सारे बुग्याल हैं। तो ये हो जाएगा हमारा चमोली में। अगला है वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, गार्डनर, रैमजे, इबर्सन, ट्रेल। तो वास्तविक रूप से दोस्तों कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, तो वैसे दोस्तों गार्डनर थे, लेकिन वास्तविक रूप से पूछा है तो हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे। बाकी हेनरी रैमजे दोस्तों 6ठे नंबर के थे। ये भी एग्जाम आ सकता है कि हेनरी रैमजे कुमाऊं के कौन से नंबर के कमिश्नर थे, तो हो जाएगा दोस्तों 6ठे नंबर के। तो यहाँ पर वास्तविक रूप से पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा विलियम ट्रेल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। बाकी लुई 14वें, सब में लुई लुई लगा हुआ है, और 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो 14वें व 16 में से दोस्तों कोई आंसर है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लुई 14वें के काल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों जाकिर हुसैन, नहीं करना है। पहले तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, इनके समय में दोस्तों 1887 में जो बने थे। और बाकी जो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, दूसरे पूछा है तो पहले थे बदरुद्दीन, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ये 1896 में वंदे मातरम उस समय था, वंदे मातरम गाया गया था। तो हो जाएगा यहाँ पर रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला है यहाँ पर राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 266 या अनुच्छेद 217। तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 117। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 266 में दोस्तों भारत की जो संचित नीति है वो है। तो हो जाएगा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इससे पहले अगर आपने जो दिन वाली सीरीज आती है हमारी 2 बजे वाली, अगर उसे नहीं देखा है तो उससे जरूर से देख लीजिएगा। अपलोडेड वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर आपको आसानी से वो मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ। तो एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जामों में आता है। तो 1955 याद रखेगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, रूस, नॉर्वे, फिनलैंड या कनाडा। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री या फिर जल संसाधन मंत्री। दोस्तों अगर आपने सोचा है जल संसाधन मंत्री तो ये बिल्कुल आप गलत हैं, इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। वरना ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा ही नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने क्या होगा, जिन्हें थोड़ा लगा होगा कि थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो प्रधानमंत्री टिक क्या होगा। तो एग्जाम में भी दोस्तों गलती होगी, बड़े बड़े एग्जामों में प्रश्न आता है, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है यहाँ पर रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। अब दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया था, हल्के में आपको इसे भी नहीं लेना है। बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। तो हो जाएगा दोस्तों किष्किंधा कांड। रामायण के किस कांड में राम और ये जो हनुमान की पहली भेंट है किष्किंधा कांड में, याद रखेगा। अगला है यहाँ पर 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो राष्ट्रीय आय समिति दोस्तों 1949 में, ये आपको याद रखना है। इसका अध्यक्ष दोस्तों जो थे वो हो जाएगा पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। बाकी द्वितीय पंचवर्षीय इनके मॉडल पर आधारित थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया, 5वीं या 6ठी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।